नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम टूल लाइफ के बारे में। टूल लाइफ में कुछ पॉइंट की डिस्कशन अभी भी है। टूल वेयर की बातें हम लोग आगे आने वाली 1-2 क्लासेस के अंदर करेंगे। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके डिस्कशन मैं करूंगा आपके साथ। आज की अपनी इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल वो एक पार्ट है थ्योरी में जो आप पढ़ते हैं, बट उसकी एप्लीकेशन जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो हमेशा कोशिश करें कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उस चीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई करें। सॉल्व हो या ना हो वो तो अलग चीज है। आज नहीं हो रही है, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, परसों होगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, चलेगा। परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है और डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं, बस ये इस चीज की यकीन रखिए। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। पहली क्वेश्चन हमारी है गेट 14 की क्वेश्चन है, इफ द टेलर्स टूल लाइफ एक्सपोनेंट इज 0.2 and the tool changing time is 1.5 minutes, then the tool life for maximum production rate in minute is। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखिए क्या कह रहा है, इस बात की डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, जिस पॉइंट को यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है, फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट द time tool life will be equal to T0 will be equal to TC into N1 minus N divided by N। ठीक है, N क्या है? N एक्सपोनेंट है, आपके टूल लाइफ इक्वेशन की एक्सपोनेंट है। N की वैल्यू यहाँ 0.2 हमें दे रखी है और TC की वैल्यू हमें 1.5 मिनट्स दे रखी है। टूल चेंजिंग टाइम दे रखी है आपको। ठीक है, देखिए TC will be equal to 1.5 into 1 minus 0.2 divided by 0.2 क्या आ जाएगी वैल्यू? 6 मिनट्स। ठीक है, यही आपकी रिजल्ट है। तो ये पहली क्वेश्चन हो गई हमारी। दूसरी क्वेश्चन, जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, तो ये देखिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की मेंस की क्वेश्चन है, 2011 में पूछी गई थी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 10 नंबर की क्वेश्चन पूछी गई थी। बहुत सारा डाटा दे रखा है इन्होंने और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। 2-3 लाइन की क्वेश्चन है, उससे ज्यादा लंबी क्वेश्चन है नहीं। कन्वेंशनली ये माना जाता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैकेनिकल में, वो थोड़े हायर लेवल के होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बस कंफ्यूज कराने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर आपको यूपीएससी में। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड फॉर अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट इन मशीनिंग ऑपरेशन। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? मशीनिंग टाइम पर जॉब 6 मिनट, टूल लाइफ इज 90 मिनट, टेलर्स इक्वेशन C इज 100 एंड N इज 0.5। आपको वैल्यू दे रखी है VT टू द पावर N की, आपको वैल्यू दे रखी है VT टू द पावर N की। N की जगह यहाँ 0.5 होगा और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखी है। जॉब हैंडलिंग टाइम पर जॉब इज 4 मिनट, टूल चेंजिंग टाइम इज 9 मिनट। ठीक है, इतना सारा डाटा इन्होंने दे रखा है, जबकि जरूरत नहीं है हमें इतने डाटाज की। ठीक है, कह रहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट की बात कर रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम स्पीड, स्पीड की वैल्यू पूछी जा रही है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट यही इक्वेशन है, T0 विल बी इक्वल टू TC इंटू
1 माइनस एन बाई एन। ठीक है, आपकी एन की वैल्यू इन्होंने 0.5 दे रखी है, टीसी की वैल्यू आपको दे रखी है 9 मिनट्स। 9 इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 0.5 विल बी इक्वल टू, कैंसिल आउट हो गई है और 9 मिनट ये आपकी टूल लाइफ हो गई। फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट द टूल लाइफ विल बी इक्वल टू 9 मिनट्स। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड पूछ रही है। इक्वेशन यहां दे रखी है, आपको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। v what will the value of v will be for this equation 100। t की वैल्यू हमने 9 मिनट्स कैलकुलेट कर ली। v इंटू 9 to the power 0.5 is equal to 100 and v will be equal to 100 by 9। 0.5 is equal to 1 by 2 and 1 by 2 root under 9 will be equal to 3, means the value is here 33.33 meter per second is the final result, is the value of your maximum speed। यही पूछा था आपसे और 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक क्लियर है। अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी गेट 2020 का क्वेश्चन है, गेट 2020 का क्वेश्चन है। और इन्होंने पूछा था कि बार ऑफ 200 mm लेंथ एंड 25 mm डाया आर टू बी टर्न्ड इन अ लेप विच इज विथ अ फीड ऑफ 0.2 mm per revolution। Regrinding cost is ₹20, tool changing time is 1 minute and the Taylor's equation is Vt to the power 0.2 will be equal to 24। Optimum tool cost per piece for maximum production rate। क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो देखिए आपको डाटा क्या दिया हुआ और आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, यही परेशानी क्वेश्चन को नहीं बनने का कारण बन जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, ऑप्टिमम टूल कॉस्ट पर पीस टू मेक अ प्रोडक्शन टू फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। फिर से कंडीशन वही है हमारी, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। ठीक है, वो भी एक गेट का ही क्वेश्चन है, उसमें भी इन्होंने लगता है मैक्सिमम, अच्छा चलिए उसे बाद में देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज T इज इक्वल टू T0 इज इक्वल टू TC इंटू 1 माइनस n डिवाइड बाई n। अगर इसकी कैलकुलेशन आप यहां देखें तो n की वैल्यू 0.2 है एंड TC की जो वैल्यू है आपको दी हुई है वो कितनी है, टूल चेंजिंग टाइम इज 1 मिनट, देन 1 and 0.2 1 minus 0.2 divided by 0.284 4 minute। तो T0 will be equal to 4 minute। ठीक है, ये पहली पार्ट हमने कैलकुलेट कर ली। अब पहली पार्ट के बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑप्टिमम कॉस्ट। अब देखिए जब आपके पास टूल लाइफ आ गई तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ये इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि किस वेलोसिटी से आप अपने मशीनिंग ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप लिख सकते हैं v इंटू टी की वैल्यू 4 है, 4 टू द पावर 0.2 विल बी इक्वल टू 24। ठीक है, implies that Vmax will be equal to, अब इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 18.18। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18.189 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब हमने
हमने मैक्सिमम वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर ली, ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, टूल लाइफ आपको पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको पता है। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? अब आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये जो डायमीटर और लेंथ आपकी दे रखी है, इस वर्क पीस को मशीन करने के लिए कितने टाइम की जरूरत होगी। ठीक है, मतलब यू नीड टू कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम। ठीक है, मशीनिंग टाइम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द रिलेशन ऑफ पाई डी एल डिवाइड बाई 1000 एफ इंटू वी। ठीक है, 1000 एफ इंटू वी, और इसकी कैलकुलेशन अगर करें आप तो पाई इंटू डी, डी इज 250 हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है। देखिए आपकी फील्ड की वैल्यू mm में है, यहाँ जो डाया है ये mm में है, और ये जो 250 है ये mm में है। तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाई 1000 कैंसिल आउट हो गया, और इसकी जो 250 mm की जो 1000 थी उसको हम लोगों ने यहाँ डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 1000 आप डिवाइड नहीं करेंगे, 250 इंटू L is 250 and the diameter is 25। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 इंटू फिट इज 0.2 इंटू द कटिंग वेलोसिटी इज हियर 18.189। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन तो आपकी वैल्यू आ गई 5.396। ठीक है, 5.396। ठीक है, वैल्यू आ गई है। ठीक है, 5.396। ठीक है, और ये आपकी क्या आ गई? ये वैल्यू आपकी आ गई है मिनट में। अब देखिए मशीनिंग टाइम इतनी आपको जरूरत है। ठीक है, और आपके पास जो टूल लाइफ है वो कितनी है? 4 मिनट आपने कैलकुलेट की है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इस टूल की टूल लाइफ 4 मिनट है तो इस वर्कपीस को मशीन करने के लिए जो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट है ये इतनी है, और इसके अकॉर्डिंग हमें जो इतने बार मतलब एक बार रिग्राइंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करने की कोशिश हम लोग करें, देन टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 5.396 the time required for machining, the tool divided by the tool life into the regrinding cost which is given here into 20। तो इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो कैलकुलेशन करें तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26.985। 26.985 rupees 26.985 इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें यहाँ तक, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वो गेट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ सर्टेन जॉब द कॉस्ट ऑफ मेटल कटिंग इज ₹18C by V and the cost of tooling is ₹270C by TV, where C is the constant, V is the cutting speed and T is the tool life। ठीक है, टेलर्स इक्वेशन हैज बीन प्रोवाइडेड हियर एंड पूछ रहा है आपसे द कटिंग स्पीड फॉर मिनिमम टोटल कॉस्ट इज, कटिंग स्पीड की वैल्यू पूछ रहा है फॉर मिनिमम टोटल कॉस्ट। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, थोड़ा अलग है बट अगर थोड़ा आप सोचेंगे इस बारे में तो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे से क्या पूछ रहा है, फॉर टोटल मिनिमम कॉस्ट, पहली पॉइंट ही पूछ रहा है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू कॉस्ट फॉर मशीनिंग, CM, कॉस्ट फॉर मशीनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ टूलिंग, यही तो दो कॉस्ट होगी। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी आपको एक्सप्रेशन दे चुका है, कॉस्ट ऑफ मेटल कटिंग इज 18C by V plus the cost of tooling is 270 into C by TV, it is the total cost C। अब आपसे क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम, तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहां अगर आप देखें, ठीक है, तो इस टर्म में भी V है, इस टर्म में भी V है, ठीक है, और हमें क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है मिनिमम कॉस्ट। तो अगर D फर्स्ट डेरिवेटिव आप इक्वेट कर दे कॉस्ट की विथ रिस्पेक्ट टू V, ठीक है, और इसे इक्वेट कर दे 0 से, तो कैलकुलस के रूल से, मैथमेटिक्स के रूल से आपको ये पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तब ही 0 होगी जब या तो आपका मैक्सिमा होगा कर्व का या तो मिनिमा होगा। ठीक है, अगर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको ध्यान होगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट है, और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट है। तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे, सिर्फ अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 से और फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फॉर द V। ठीक है, कटिंग स्पीड की वैल्यू को उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब एक छोटी सी पॉइंट यहाँ और ध्यान रखनी है, यहाँ आपको इस T को इक्वेट कर लेना है, और इक्वेट किस चीज से करना है, इस रिलेशन से करना है। ठीक है, तो V t to the power 0.25 will be equal to 150 दे रखी है आपको, V आप इक्वेट कर सकते हैं, T will be equal to 150 divided by V to the power 1 by 0.25, that is T is equal to 150 divided by V to the power 4। ठीक है, अब इस T को यहां आप इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन आ गई आपकी C विल बी, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 18C by V प्लस 270 C डिवाइडेड बाय V इंटू 150 टू द पावर 4, और यहाँ V टू द पावर 4 ऊपर न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो फाइनली ये हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो Q बच गया यहाँ। आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो 18C डिवाइड बाय V प्लस 270 डिवाइडेड बाय 150 4 इंटू C V Q की वैल्यू, आपको ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 18C
-1 -1 -2 v स्क्वायर माइनस प्लस 3 पहले तो कांस्टेंट 270/150 टू द पावर 4 इंटू c इंटू 3v स्क्वायर ठीक है। इसी इक्वेशन को इक्वेट करनी है हमें किससे, 0 से। अगर हम इसे 0 से इक्वेट करें, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं implies that 18c by v square will be equal to 270 divided by 150 whole square whole 4 into c into 3v square। ठीक है, c कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, v स्क्वायर को अगर आप इधर लाए तो लिख सकते हैं v स्क्वायर एंड v स्क्वायर v4 विल बी इक्वल टू, ठीक है, 18 इंटू 150 पावर 4 डिवाइडेड बाय 270 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और इसकी वैल्यू को फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो v मैक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। v मैक्स विल बी इक्वल टू कैलकुलेटर 18 into 150 power 4 divided by 270 divided by 3। ठीक है, और v to the power 4। ठीक है, ठीक है। तो वैल्यू जो आपकी फाइनल आ रही है वो है 57.91 मीटर पर मिनट। ठीक है, यही है वैल्यू 57.91। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें यहाँ आपको क्लियर होंगी। अगर कोई परेशानी हो तो लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम की ग्रुप है हमारे पास, व्हाट्सएप ग्रुप है, ईमेल अकाउंट है और एक ट्विटर हैंडल भी है। साथ में कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि दिस इज अ सोर्स फॉर इंस्पायरेशन फॉर मी। आपके कमेंट्स को पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है कि आपको चीजें समझ आ रही है। तो डोंट एब्सटेन फ्रॉम कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। और कोई परेशानी हो तो लेट मी नो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में, कुछ और टॉपिक के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।